क्या आपको लगता है कि आपकी परेशानी आपको ज़्यादा परेशान करती है? अगर ऐसा महसूस होता है तो प्लीज़ इस कहानी को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कहानी ख़त्म होते ही आपको लगेगा कि आपकी परेशानी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक शांत छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो अपनी शांत और प्रसन्नता भरी प्रकृति के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान कभी मंद नहीं पड़ती थी, मानो उसने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा हो। गांव के लोग अक्सर उससे सलाह लेने या बस उसके पास बैठने चले आते थे, खासकर जब वे उदास होते थे। उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए सुकून भरी थी। ऐसा लगता था कि उसके पास जीवन को खुशी से जीने का कोई खास रहस्य है। एक दिन युवक उससे मिलने आया। उसने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था और उसने हमेशा देखा था कि वह महिला हर हाल में शांति में रहती है। युवक ने धीरे से पूछा, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, हमेशा शांत रहती हैं, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? क्या आपके जीवन में कभी बुरा नहीं होता? बुजुर्ग महिला ने थोड़ी देर तक उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा जीवन भी दुखों से भरा रहा है, शायद जितना लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस दुख ने मुझे एक अनमोल सीख दी है। युवक उसके पास बैठ गया और ध्यान से उसकी कहानी सुनने लगा। जब मैं जवान थी, महिला ने कहना शुरू किया, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थे। हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पर हमारा घर प्यार से भरा हुआ था। कुछ साल बाद हमारा बेटा हुआ, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरे पति अचानक बीमार पड़ गए। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। हमने जो भी जमा किया था सब खर्च कर दिया, पर वह रात चुपचाप निकल गया। युवक की आंखों में सहानुभूति आ गई। महिला ने बताया, इस गम से निकल भी नहीं पाई थी कि किस्मत ने फिर से मुझे चोट पहुंचाई। मेरा बेटा जो स्कूल से लौट रहा था, एक गाड़ी की चपेट में आ गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, पति और बेटा भी चले गए। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। युवक की आंखें झुकी रह गई। महिला ने शांत स्वर में कहा, एक समय ऐसा भी आया जब मैंने सोचा, अब जीने का क्या मतलब। मैंने अपने जीवन को ख़त्म करने का भी विचार किया। एक शाम मैं नदी के किनारे चली गई। सोच रही थी कि अब अगर मैं चली भी जाऊंगी तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। लेकिन तभी कुछ हुआ, शायद हवा की हलचल या नदी की कलकल, जिसने मुझे रोक लिया। लगा जीवन का अंत अभी नहीं होना चाहिए। शायद भीतर कहीं ये यकीन था कि जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर मैंने जीने का एक और मौका खुद को दिया। मैंने सिर्फ सांस लेने के लिए बल्कि सच में जीने के लिए जीने का फैसला किया। मैंने यह सोचना छोड़ दिया क्यों बुरी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैंने वर्तमान में जीना शुरू किया। सूरज की किरणें देखी, फूलों को निहारा, बच्चों की हंसी सुनी। धीरे धीरे मेरा दुख हल्का होने लगा। मैंने अपने दिन को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखा। लोगों के कपड़े सीने लगी, लोग मेरे काम की तारीफ करने लगे और धीरे धीरे मेरा दुख कम होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि खुशी बाहर से नहीं अंदर से आती है। युवक ने धीरे से पूछा, और अब क्या आप सच में खुश हैं? महिला ने शांति से जवाब दिया, हाँ, अब मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि अब मेरी खुशी इस दुनिया पर निर्भर नहीं है। मैंने अपने बीते कल की कुंजी बना लिया है और हर दिन कुछ अच्छा ढूंढ ही लेती हूँ, चाहे वो पक्षी की चहचहाहट हो, किसी अजनबी की मुस्कान हो या गर्म चाय का कप। अगर आप चाहें तो छोटी सी भी खुशी के लिए आभार मान सकते हैं। जब अंधेरे दिन आते हैं तो मैं खुद से कहती हूँ, यह समय भी बीत जाएगा। दर्द हमेशा नहीं रहता और खुशी फिर लौट आती है। युवक ने धन्यवाद कहा और उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने लगा। मुश्किल समय में भी मजबूत बना रहा और उसे समझ आया
कि शांति और खुशी हमेशा हमारे भीतर होती है। धीरे धीरे उस महिला की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझने लगे कि खुशी का अर्थ परफेक्ट जीवन से नहीं, तिनका तिनका खूबसूरती ढूंढने से है। उस बुजुर्ग महिला के पास परिवार नहीं था, धन नहीं था, कोई बड़ी विरासत नहीं थी, फिर भी उसने पूरे गांव को एक चीज़ दी, वर्तमान में शांति पाने और कठिन समय में खुशी को ढोने की ताकत। यह कहानी हमें एक सीधी लेकिन शक्तिशाली सच्चाई दिखाती है। खुश रहना एक चुनाव है। हम जीवन में होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे अपने छोड़ सकते हैं। चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे पास एक शक्ति हमेशा रहती है। कैसे प्रतिक्रिया दें, यह चुनने की शक्ति है। उस महिला ने सब कुछ खोने के बाद भी जीने का, मुस्कुराने का और हर दिन छोटी छोटी खुशियाँ खोजने का चुनाव किया, क्योंकि उसने समझ लिया कि परफेक्ट पल का इंतजार करना और दुख को पकड़े रहना यही दुख बढ़ाता है। खुश रहने के लिए दूसरों पर, परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़कर उसने खुद में, प्रकृति में, साधारण कामों में और दया भाव में शांति पाई। हम भी यही सीख सकते हैं। हमेशा परिस्थितियाँ हमारे काबू में नहीं होंगी, लेकिन नज़रिए का चुनाव हमारे हाथ में है। हम कड़वाहट या भलाई को चुन सकते हैं, दुख को थामे रह सकते हैं या उसमें रोशनी दाखिल कर सकते हैं। खुशी कभी बाहर से नहीं आती, वह हमारे अंदर से आती है। दोस्तों, यह कहानी यही याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें जीने के लिए खुशी को चुनना चाहिए। मुश्किल समय आएंगे, पर खुश रहना हमेशा हमारे हाथ में है। इसे अपनाकर हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी समस्या है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए जो और कई लोगों की मदद कर सकती है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।